देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गुरुवार का व्रत अक्सर हम में से कई लोगों ने किया होगा। गुरुवार का व्रत करने से मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार बहुत समय तक व्रत करने के बाद भी मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही विशेष विधि गुरुवार के व्रत की। इस विधि से अगर आप गुरुवार के मात्र 11 व्रत भी करेंगे तो आपकी कामना कोई भी हो अवश्य ही पूर्ण होगी। चाहे आपकी कामना धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, मन चाहे जीवन साथी की हो, या फिर विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, शीघ्र विवाह की कामना हो, किसी भी कामना से आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। इस विधि से अगर आप व्रत धारण करेंगे, निश्चित ही आपके मन की इच्छा भगवान बृहस्पति देव श्री हरि विष्णु अवश्य पूर्ण करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। देखिए, आपका लाइक और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही एक ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम के जयकारे लगाएं। इसके साथ ही अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें हमें कि किस प्रकार की वीडियो मुझे आगे भी आपके लिए बनानी चाहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें आज के व्रत के बारे में, गुरुवार का व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि मात्र 11 गुरुवार में हमारी जो भी कामना हो वो अवश्य ही पूर्ण हो जाए। दोस्तों, गुरुवार का व्रत धारण करने से पहले ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि गुरुवार का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है जिससे कि मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। देखिए, गुरुवार का व्रत जो होता है भगवान बृहस्पति देव को समर्पित होता है, जो कि देवताओं के गुरु होते हैं। और जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। और किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति शुभ अवस्था में हो, मजबूत अवस्था में हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जन्म कुंडली में सुख समृद्धि संतान के कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति की अवस्था शुभ हो, अच्छी अवस्था में हो, मजबूत अवस्था में हो, तो ऐसे में जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। ऊंचाई के कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में है तो ऐसे में आपको व्यापार में, नौकरी में, जहां पर भी आप हैं, आपको उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। और जन्म कुंडली में अगर गुरु अच्छी अवस्था में है, शुभ है, मजबूत है, तो ऐसे में आपका भाग्य आपका हर समय साथ देता है, या यूं कहें कि भाग्य आपसे 4 कदम आगे चलता है, क्योंकि भाग्य के प्रबल कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो जन्म कुंडली में देवगुरु का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। और देवगुरु को मजबूत करने के लिए जो सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय है वो गुरुवार का व्रत होता है। गुरुवार का व्रत अगर आप सही विधि से करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, या समस्याएं आती भी हैं तो आकर चली जाती हैं, आपके ऊपर उनका इतना अधिक प्रभाव नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि गुरुवार का व्रत हम किस प्रकार से करें जिससे कि समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान हो और कोई भी मन की इच्छा हो वो अवश्य ही पूर्ण हो। देखिए, गुरुवार के व्रत की जो विधि होती है कथा के अनुसार हमें उसी प्रकार से करना है, लेकिन कुछ विशेष उपायों के साथ करना है। जैसे कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आप ये व्रत शुरू करते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप ये व्रत शुरू कर लीजिए। पौष मास में गुरुवार का व्रत शुरू नहीं करना है, पौष के बाद आप अगले किसी भी महीने में ये व्रत शुरू कर सकते हैं। और जिस गुरुवार से आपको व्रत शुरू करना है उस गुरुवार को आप प्रातःकाल जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लेकिन स्नान जब आप करते हैं तो स्नान के जल में आपको चुटकी भर हल्दी मिलानी है।
हल्दी मिश्रित जल से ही स्नान करना है और पीले वस्त्र धारण करने हैं। गुरुवार के व्रत के दिन या व्रत नहीं भी करते हैं तो आज पीले वस्त्र धारण करने से भगवान बृहस्पति देव की कृपा मिलती है। तो हल्दी मिले जल से स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को हल्दी मिश्रित जल ही अर्पित करें। मतलब जब भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसमें चुटकी भर हल्दी ज़रूर डालें और इसके साथ ही आपको जल अर्पित करना है। अगर आपके पास पीले पुष्प हो तो पीले पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः इस प्रकार से मंत्र जपते हुए अर्घ्य देना है। 3 बार परिक्रमा करनी है, सूर्य देव को प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना करनी है अपने मन की कोई भी कामना हो उसे पूर्ण करने के लिए। दोस्तों, गुरुवार के व्रत में केले के पौधे की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है, लेकिन कई लोगों का कहना होता है कि उनके पास केले का पौधा नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करें, किस प्रकार से केले के पौधे की पूजा करें। देखिए, जब बहुत कम समय में हम चाहें कि हमारी कामना पूर्ण हो जाए तो हमें थोड़ा प्रयास भी करना चाहिए कि हमारे पास हर वो सामग्री उपलब्ध हो जिसकी हम पूजा कर सकें, प्रार्थना कर सकें। अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है, जैसे कि बृहस्पतिवार के व्रत में केले के पौधे की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। तो केले के पौधे की पूजा के लिए अगर घर के आसपास आपके कहीं मंदिर है तो आप मंदिर में जाकर भी जल अर्पित कर सकते हैं। और अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे कि आपके घर के आसपास किसी मंदिर में केले का पौधा नहीं है या मंदिर में जाना संभव नहीं है, तो अपने ही घर में आप एक गमला लाकर उसमें केले का पौधा लगाकर रख लीजिए। कम से कम 11 गुरुवार तक रखें और 11 गुरुवार पूजा कर लीजिए। उसके बाद अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप 12वें गुरुवार को उद्यापन के बाद आप इस पौधे को ले जाकर किसी मंदिर में रख सकते हैं। देखिए, अगर हम बिना किसी कामना के निष्काम भाव से कोई व्रत धारण करते हैं तो उसमें अगर कोई सामग्री उपलब्ध ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं क्योंकि हम किसी विशेष कामना से वो व्रत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे मन की कोई इच्छा है जिसे हम चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो इसके लिए सभी सामग्रियों का उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो केले का पौधा भी बहुत आवश्यक है। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाकर केले के पौधे में जल दीजिए या पूजा कीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो घर में ही केले का पौधा ज़रूर आपको मंगवा कर रखना चाहिए पूजा के लिए। तो गुरुवार के दिन प्रातःकाल केले के पौधे में हमें जल देना होता है, तो हल्दी मिश्रित हम जल देते हैं केले के पौधे में। इसके बाद थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल केले की जड़ में अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। केले के तने में पीले धागे बांधे जाते हैं, पीला कच्चा सूत बांधें या थोड़ा सा पीला कपड़ा भी आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं, जैसी भी उपलब्धता हो। इसके बाद केले के पौधे की 16 बार आपको परिक्रमा करनी है। कई लोगों का प्रश्न होगा कि हमारे जो केले के पौधे हैं उनके पास इतना स्थान नहीं है कि हम परिक्रमा कर पाएँ, तो किस प्रकार से परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से हम सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद एक ही स्थान पर परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से आप केले के पौधे के पास भी परिक्रमा कर सकते हैं। मतलब जिस जगह पर आपने जल अर्पित किया है खड़े होकर, उसी जगह पर आप 16 बार परिक्रमा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए, या ओम गुम गुरुवे नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, जिस भी मंत्र के साथ आप परिक्रमा करना चाहते हैं, केले के पौधे की पूजा और परिक्रमा कीजिए। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। देखिए, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है भगवान श्री हरि विष्णु को भी समर्पित होता है। आज के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है तो इससे बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है, मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, विग्रह है, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो, या भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, या लड्डू गोपाल जी हो, इनका अभिषेक करें हल्दी मिश्रित जल से। जैसे थोड़ा सा गंगा जल लें, शुद्ध जल मिलाएं, चुटकी भर हल्दी डालें, इससे भगवान श्री हरि विष्णु का आज अभिषेक करना चाहिए। आज भगवान श्री हरि विष्णु का अगर हम हल्दी से अभिषेक करते हैं तो जीवन में शुभता आती है, मांगलिक कार्यों में वृद्धि होती है, गुरु मजबूत होते हैं। इसके साथ ही धन या संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो वो दूर होती है। तो आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु का जो अभिषेक करना है हल्दी मिश्रित जल से करना है। भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करें, पीले वस्त्रों से उनकी पूजा करें, जैसे कि पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फलों का भोग लगाएं,
पीली मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं या गुड़ और चने की दाल का भोग लगा सकते हैं। जैसी आपके पास उपलब्धता हो भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करें। इसके साथ ही हाथ में पुष्प और जल लेकर आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। व्रत आप जिस भी कामना से रखना चाहते हैं व्रत धारण कर सकते हैं। धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह की कामना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की कामना है, शिक्षा में, व्यापार में सफलता चाहते हैं या कोई और भी आपकी कामना है, किसी भी कामना से आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो व्रत धारण करते हैं। कितने व्रत आपको धारण करने हैं, मतलब 11 व्रत आपको गुरुवार के धारण करने हैं। और इसके साथ ही आप जिस भी कामना से ये व्रत करना चाहते हैं उस कामना का संकल्प भगवान श्री हरि विष्णु के सामने लें, उनसे पूर्ण करने के लिए आग्रह करें। व्रत में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको व्रत की शुरुआत करनी है। अब बात करते हैं विशेष उपाय के बारे में कि कौन सा उपाय आज हमें करना चाहिए। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का जब आप पाठ करेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का पहले जप करेंगे। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है पूरा। उसके बाद फिर से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है। मतलब विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के पहले और बाद में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का एक एक माला जप करना है, जो कि अत्यंत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि 11 गुरुवार में आपकी कामना पूर्ण हो तो हर गुरुवार को आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना ही है। आपको संस्कृत में पढ़ना नहीं आता है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। संस्कृत में पढ़ सकते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, उतना ही फल आपको प्राप्त होता है। दिन भर आप व्रत धारण करेंगे और उसके बाद शाम के समय आप किसी भी मीठी वस्तु का भोजन करते हैं, जो कोशिश करें कि बेसन से बनी हो, चने की दाल की बनी हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, जैसे कि फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस या दूध जो भी आपकी इच्छा हो। दिन में आप फलाहार के साथ ये व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय अन्न ग्रहण किया जाता है तो कोई भी एक अन्न मीठा भोजन आपको करना चाहिए। नमक इस व्रत में भूल से भी नहीं लेना चाहिए। नमक इस व्रत में पूरी तरह से वर्जित माना गया है। तो कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या सेंधा नमक खा सकते हैं? कोई भी नमक नहीं खा सकते। नमक नमक ही होता है, चाहे वो सेंधा हो या फिर वो आयोडीन नमक हो। तो अगर आप गुरुवार का व्रत बिना नमक के नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ पूजा करें, सात्विक भोजन ग्रहण करके, और इस व्रत की कथा पढ़ें, पूजा करें, भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। इतने मात्र से भी आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। व्रत नहीं करना चाहते हैं नमक के बिना तो आप सात्विक भोजन रखें, मतलब लहसुन प्याज इत्यादि त्याग करके जिस प्रकार से मैंने पूजा बताई है सारी पूजा आप उसी प्रकार से करें। आपकी जो भी कामना होगी वो अवश्य पूर्ण होती है। अब आते हैं आपके प्रश्नों पर, जो कि कमेंट बॉक्स में आने वाले हैं कि अगर पीरियड्स होता है तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम व्रत धारण करें, कैसे हम पूजा करें, क्या ये व्रत गिना जाएगा। देखिए, जिस समय आप पीरियड्स में हैं तो उस गुरुवार को आप व्रत धारण करेंगे लेकिन पूजा नहीं करेंगे। व्रत अगर आप छोड़ देंगे तो व्रत खंडित माना जाएगा, इसलिए व्रत आपको धारण करना है। सिर्फ आपको पूजा नहीं करनी है, मानसिक रूप से आप पूजा कर लीजिए। और हाँ, वो व्रत गिना नहीं जाएगा क्योंकि हमने उस दिन पूजा नहीं की है, इसलिए उस व्रत को गिनना नहीं है। तो अधिक संख्या में आप व्रत कर लीजिए, यानी कि जब 11 शुद्ध अवस्था में व्रत आपके पूर्ण हो जाएं, उन्हीं व्रतों को आप गिनेंगे। इसके बाद 12वें गुरुवार को आप इस व्रत का उद्यापन करेंगे। और गुरुवार व्रत के उद्यापन की विधि बहुत ही सरल होती है, जो मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगी। तो अगला जो प्रश्न होगा कि इस व्रत को कौन कर सकता है, क्या इस व्रत को लड़कियां कर सकती हैं या पुरुष कर सकते हैं। देखिए, इस व्रत को कोई भी कर सकता है, महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। शिक्षा में या अपने जीवन में सफलता चाहते हैं आप तो इस व्रत को आप धारण कर सकते हैं, विधि विधान से इसका पूजन कर सकते हैं। व्रत के नियमों का बहुत महत्व होता है। अगर हम नियम पूर्वक विधि विधान से उस व्रत को धारण करते हैं तभी हमारी कामना शीघ्र पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।